नाउ वी विल सी द नेक्स्ट डायग्राम। ये डायग्राम इजी है रिलेटिव टू द प्रीवियस डायग्राम्स। इसमें क्या है, आई का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यू वेरी वेल नो द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ आई बॉल। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट जो पिंक लेयर होगी, व्हाट विल बी दिस दिस इज द फेशियल शीट। ये फेशिया है अराउंड द आई बॉल। ठीक है, उसके बाद ये जो वाइटिश लेयर है ये है स्क्लीरा। ठीक है, ये सारा स्क्लेरा है और इंटीरियरली दिस स्क्लेरा इज ट्रांसपेरेंट एंड इट इज फॉर्मिंग कॉर्निया। उसके बाद स्क्लेरा के आगे जो ग्रीन कलर में है ये कोरॉइड लेयर है। ठीक है, कोरॉइड है सारी ग्रीन कलर में। उसके बाद आगे आ जाता है येलो कलर में रेटिना। ठीक है, रेटिना के अंदर रेटिनल आर्टरीज और रेटिनल वेन्स शो की हुई हैं। उसके अलावा दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑप्टिक डिस्क जहां ऑप्टिक नर्व बन रही है। उसके बाद सेंटर में ये हाइलॉइड कैनाल है जहाँ पर एम्ब्रोलॉजिकली हाइलॉइड आर्टरी होती थी, बाद में वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये विट्रस बॉडी है, ये लेंस है, लेंस के आगे इंटीरियर चैम्बर है। ठीक है, ये इंटीरियर चैम्बर है, ये पोस्टीरियर चैम्बर है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्विस ह्यूमर और ये बीच में प्यूपिल है। दिस इज आइरिस, दिस इज सीलियरी बॉडी जिसमें सीलियरी मसल है। ये जोन्यूल्स हैं जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं, जिसे सीलियरी बॉडी लेंस को होल्ड करके रखती है। ठीक है, जहाँ पर रेटिना ख़त्म हो रहा है इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरा सेराटा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लेटरल चेक लिगामेंट नजर आ रहा है, एक मीडियल चेक लिगामेंट नजर आ रहा है, एंड दिस इज मीडियल रेक्टस एंड दिस इज लेटरल रेक्टस, दीज आर द मसल्स। उसके बाद ये कॉर्निया और स्क्लीरा के जंक्शन पर वीनस साइनसेस प्रेजेंट होती हैं जहाँ पर ये एक्विस ह्यूमर ड्रेन होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर कंजक्टाइवा शो हुआ है, दिस इज द कंजक्टाइवा। बाकी इस डायग्राम में इस लेवल पर दिस इज द ऑप्टिक नर्व, ये हमारे पास ऑप्टिक डिस्क बन रही है। ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल वेन है। ये ऑप्टिक नर्व्स को सराउंड किया हुआ है पाया मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर की लेयर्स ने। दीज आर शॉर्ट एंड लॉन्ग सीलरी नर्व्स एंटरिंग एंड पियर्सिंग द स्क्लीरा टू एंटर इनटू द ऑर्बिट। ठीक है, आई के अंदर एंटर होते हुए। यहाँ पर मीडियल एंड लेटरल चेक लिगामेंट्स को ज़्यादा एलेबोरेट किया हुआ है। दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आई। ठीक हो गया, तो ये इसकी लेबलिंग हो गई। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। दिस इज ऑफ्थेल्मोस्कोप डायग्राम। ये हमारे पास जो आपके पास रेडिश एरिया है ना ज़्यादा, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिक डिस्क है और ये है, अच्छा ये रेटिना के पिगमेंटेशन शो की हुई है। दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। ये ऑप्टिक नर्व वाला एरिया जहाँ से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना एंड दिस इज द साइट ऑफ फोविया सेंट्रालिस। ठीक है, फोविया सेंट्रालिस वाला एरिया रिलेटिवली एवास्कुलर होता है। ठीक है, और यहाँ पर हाईएस्ट प्रिसीजन की इमेज बनती है। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें भी अब आपने बेसिक स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर आपने नर्व्स और आर्टरीज की तरफ जाना है। ये जो बड़ा सा फैन शेप मसल नजर आ रहा है दिस इज टेम्पोरालिस। बोन्स मैं नहीं बता रही, वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस डायग्राम्स में, प्रीवियस लेक्चर में। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये वाला मसल कौन सा है, ये मैसिप, ये हमारे पास है, अच्छा ये लेबल नहीं हुआ हुआ, ये वाला खैर हायोग्लॉसिस मसल है, ये जीनियोग्लॉसिस मसल है। ठीक है, ये वाला, और ये वाला हमारे पास है इंटीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक। दिस इज द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये जो पीछे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और बाकी ये पीछे वाले मसल्स तो इतने क्लियर नहीं है। ये लैटरल टेरिगॉइड है जो हेड ऑफ मैंडिबल से यहाँ अटैच है। यहाँ पर टेरिगो सॉरी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बन रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल। अच्छा, उसके बाद अगर आप आर्टरीज और नर्व्स को देखें तो मैंने आपको बताया था मेन, अगर ये चेक करें तो ये हमारे पास है कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर डिवाइड हो रही है इंटरनल कैरोटिड में और एक्सटर्नल कैरोटिड में। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो फर्स्ट ब्रांच ये बिल्कुल मैंडिबल के लेवल पर दे रही है, दिस वुड बी द लिंगुअल आर्टरी। ऑल राइट, और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऊपर चलेगी। अब ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेज होती हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड ये वाली फेशियल सॉरी मैक्सिलरी आर्टरी होती है। यस, दिस इज मैक्सिलरी एंड दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये हमारे पास इस डायग्राम की आर्टरीज हो गई। नर्व्स की तरफ देखें तो ये जो मसल्स अंदर नजर आ रहे हैं ना, ये क्लियर नहीं है, तो इन पर आपको लेबलिंग नहीं आएगी, इन नर्व्स पर आ सकती है। मैस्टोइड प्रोसेस के बिल्कुल आगे ये वाली जो नर्व है दिस इज द स्पाइनल पार ऑफ असेसरी नर्व। ठीक है, ये स्पाइनल पार ऑफ असेसरी नर्व है, ये जो बिल्कुल एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस से ऊपर जा रही है। दिस इज द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, ऑरिकल और टेम्पोरल बोन के दरमियान में है, तो ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व होगी। ठीक है, ये आपको लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के लिगामेंट्स हैं। ठीक है, और ये वाली जो छोटी सी नर्व है इसको देख लेते हैं, ये कौन सी है, ये छोटी सी है नर्व टू मैसेटर मसल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैसेटर मसल होता है, दिस इज नर्व टू मैसेटर। उसके अलावा दिस इज द लिंगुअल नर्व, ये यही वाली लिंगुअल नर्व जो है हमारे पास, जो ये लिंगुअल आर्टरी थी, दिस इज द लिंगुअल नर्व। ठीक है, ये लिंगुअल नर्व मैंडिबल के मीडियल रिलेशंस में आती है। ठीक है, दिस वन। उसके बाद जो ये वाली नर्व है दिस इज द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ठीक है, दिस इज द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व और इसकी ब्रांच है यहाँ पर नर्व टू माइलोहायोइड, यहाँ पर माइलोहायोइड मसल को ये सप्लाई करती है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है लिंगुअल नर्व,
ये वाली इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है, ये दो इसके मीडियल रिलेशंस में आते हैं मैंडिबल के। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दी, ये लिंगुअल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, सुपरफिशियल टेम्पोरल मैक्सिलरी आर्टरी, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और ये वाली स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, ये हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, इंटरनल जुगुलर वेन है, ठीक है। उसके अलावा एक ये वाली नर्व बनी हुई है, दिस वन इज़ द हायोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है, ये हाइपोग्लॉसल नर्व बनी हुई है, ठीक है, जो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सी है। उसके अलावा दिस इज़ द नर्व टू माइलोहायोइड एंड इंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पर माइलोहायोइड मसल्स हैं, और ये वाला माइलोहायोइड, अच्छा ये माइलोहायोइड मसल है, दिस इज नॉट जीनियोग्लॉसिस, दिस इज माइलोहायोइड एंड दिस इज हायोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस एंड माइलोहायोइड। यहाँ पर हमारे पास नर्व टू माइलोहायोइड है, ये वाला सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है, जो लिंगुअल नर्व, यही लिंगुअल नर्व आगे आकर यहीं इसने सब मैंडिबुलर गैंग्लियन को सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये आपको स्टाइलॉइड प्रोसेस नज़र आ रही है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, ऑल राइट। और यहाँ पर स्टाइलोहायोइड लिगामेंट भी है, जो हायोइड बोन तक आ रहा है स्टाइलॉइड प्रोसेस से, ठीक है। उसके अलावा इसमें और कौन सी नर्व है, एक ये वाली नर्व है, दिस वन, ये वाली मैक्सिलरी नर्व है, ठीक है, दिस वन इज़ द मैक्सिलरी नर्व एंड दिस वन इज़ द डीप टेम्पोरल नर्व, ठीक है, इसमें नर्व्स याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए मैंने बता दिया, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, मैक्सिलरी नर्व, दिस इज़ द डीप टेम्पोरल नर्व, ये वाली हमारे पास अगेन ये बकल नर्व है, ठीक है, दीज आर बकल नर्व्स, दिस इज़ लिंगुअल नर्व, दिस इज़ inferior alveolar nerve, this is hypoglossal nerve and this is again lingual nerve, ठीक है। ये नर्व्स इस तरह से आपने रिवाइज कर लेनी है, इसमें से नर्व्स की स्पॉटिंग आ सकती है। नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो अगेन नर्व्स एंड मसल्स, ये है जीनियोग्लॉसिस, ये जो पीछे बिल्कुल ये वाला अटैच हुआ है ना, ये वाला मसल जीनियोग्लॉसिस है, ये हायोग्लॉसिस मसल है, ये आपको बताई हुई है लोकेशन सबलिंगुअल ग्लैंड की, ठीक है, दिस इज सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ऑल राइट। ये वाला मसल हायोग्लॉसिस है, मैंने बता दिया है, दिस इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व, ये जो थोड़ी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये एंटीरियर वन इज़ द लिंगुअल नर्व, ये वाली इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, इंफ्राऑर्बिटल नर्व की पार्ट है, जो टर्मिनल ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व की। खैर ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, सॉरी ये मैंडिबुलर नर्व है, ऑल राइट। और इसके बाद हमारे पास जो है वो इसके साथ बिल्कुल मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, ये कर्व करती है इसकी ब्रांच मिडल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड, और ये सप्लाई करती है हमारे पास ईयर वाले एरिया को, यही ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व मैंने आपको पिछली डायग्राम में भी दिखाई थी। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्टाइलोहायोइड लिगामेंट टू द हायोइड बोन, दिस इज सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड दिस इज मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, दिस इज बक्सीनेटर मसल। और उसके अलावा ठीक है, ये आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वाला लेवल नज़र आ रहा है, दिस इज मीडियल टेरिगॉइड मसल, क्योंकि इसका ओरिजिनेट मीडियल साइड ऑफ मैंडिबल से हो रहा है, ये दोनों उसके पार्ट्स हैं मीडियल टेरिगॉइड मसल के। कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व, ये जो आपको पीछे छोटी सी नज़र आ रही है, दिस इज द कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व, ऑल राइट। सो दिस डायग्राम इज मेनली शोइंग द ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ये हमारे पास सब मैंडिबुलर गैंग्लियन पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डीप पार्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, दिस इज द सब मैंडिबुलर गैंग्लियन एंड दिस इज द डीप पार्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ऑल राइट। सो दिस इज द मेन लेबलिंग ऑफ दिस डायग्राम। नेक्स्ट वन में क्या है, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन शो किया हुआ है, नेक एट द लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको ये वाली डायग्राम आना बहुत कम चांसेस हैं इसके, बट स्टिल हम कर लेते हैं। इसमें आपने मेन चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ये आपका वर्टिब्री है, बॉडी ऑफ वर्टिब्री है, उसकी स्पाइनस प्रोसेस है, बीच में ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकली, दिस इज द इंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर रिमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व, ठीक है, ये स्पाइनल नर्व होगी। और ये हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड के इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में ट्रेवल करी होती है। खैर उसके बाद ये वाली हमारे पास है नेक के लेवल पर है, ये जो एक और आर्टरी आपको नजर आएगी, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। उसके साथ इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व, दीज आर इनक्लोज्ड इन कैरोटिड शीथ, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद इसोफेगस के एंटीरियरली ट्रेकिया होती है, तो ये ट्रेकिया होगी, ठीक है। और ट्रेकिया के आगे पड़ा होता है थायराइड ग्लैंड, तो ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड होगा, थायराइड ग्लैंड के आगे प्री ट्रेकियल फेशिया होता है। खैर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नर्व्स पर, इसोफेगस के बिल्कुल पास थायराइड ग्लैंड के रिलेशन में वी हैव रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, इस लेवल पर होती है, ठीक है। वेगस नर्व मैंने आपको पहले बता दी, जो कैरोटिड शीथ के अंदर है, ये वाली वेगस नर्व है, और इसके अंदर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी होते हैं विद इन द कैरोटिड शीथ। उसके अच्छा जी, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इसमें नर्व्स हैं बेसिकली। अब इनको याद कैसे रखना है, पहले मसल्स देख लें, दिस इज स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ठीक है, ये वाला जो है ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का ये हमारे पास, हाँ ये दोनों ही स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, ठीक है।
और दिस इज़ inferior belly of omohyoid, superior belly of omohyoid muscle, दिस इज़ trapezius muscle, ठीक है। और ये पीछे हमारे पास जो है levator scapulae muscle है, और ये scalenus medius है, और ये स्प्लिनियस कैपिटस है, सेमी स्प्लिनियस कैपिटस। ये अंदर वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो नर्व्स हैं बेसिकली उनको देख लेते हैं। ये ब्रेकियल प्लेक्सस बना हुआ है, ठीक है। ये उसका सुपीरियर या अपर ट्रंक है, ये मिडल ट्रंक है, ये लोअर ट्रंक है, ठीक है। ये ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया। ये मसल हमने पहले देख लिया है। ये जो आर्टरी है ये सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी है, दिस इज सबस्कैपुलर नर्व एंड सबस्कैपुलर आर्टरी। ये वाली सबस्कैपुलर नर्व है, ये सबस्कैपुलर आर्टरी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये हो गया, ये जो आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है ये सब क्लेवियन आर्टरी की थर्ड पार्ट है, ये वाली एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। उसके अलावा अब इधर ऊपर इन नर्व्स के अंदर आ जाएं। इन नर्व्स में क्या है, इन नर्व्स में एक तो ये नर्व है मोटी सी, दिस इज स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये डायग्राम आएगी तो या तो इस पर लेबलिंग का आपको कहा जा सकता है, या ब्रेकियल प्लेक्सस में से किसी पर, क्योंकि जो मोस्ट थोड़ी प्रोमिनेंट होती हैं उन्हीं पर कहा जाता है। बाकी ये जो बनी हुई है इसमें से सबसे ऊपर ये वाली है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। फिर ये जो आपको ट्रेपेजियस मसल के अंदर नजर आ रही है ना, पोस्टीरियर रेमस C3, C4 और C5। इस साइड पर आए तो सबसे ऊपर वाली है ग्रेटर लेसर ऑक्सीपिटल। ग्रेटर ऑक्सीपिटल इधर थी ना, लेसर ऑक्सीपिटल इधर है, लेसर ऑक्सीपिटल। फिर ये वाली है ग्रेट ऑरिकुलर, और ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रांसवर्स है। ये ग्रेट ऑरिकुलर और ये लेसर ऑक्सीपिटल। ग्रेटर ऑक्सीपिटल ट्रेपेजियस में है, लेसर ऑक्सीपिटल स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। और ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स हैं। ऑल राइट, इसके अंदर इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये मेन बतानी है। उसके बाद एक एडोवेक्यूलर सेक्शन है, यू कैन रीड, ये नहीं आ सकता। उसके बाद ये वीनस सप्लाई है। वीनस सप्लाई में क्या है, अगेन ये ट्रेपेजियस है, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ठीक है। अब ये देखें तो ये हमारे पास जो है ये पोस्टीरियर, ये ईयर है, ये उसके पीछे पोस्टीरियर ऑलिकुलर वेन है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, ये दोनों मिलती हैं। यहाँ पर हमारे पास रेट्रोमैंडिबुलर वेन इधर पैरोटिड ग्लैंड के पीछे डिवाइड होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में। जो उसकी हमारे पास जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ये है उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। नाउ वी हैव दिस डायग्राम जिसमें मेन आर्टरीज शो की हुई है दैट सप्लाइज द हेड एंड नेक, जिसमें से कुछ तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। ये तो सब क्लेवियन आर्टरी है, यहाँ से निकली कॉमन कैरोटिड आर्टरी, डिवाइड हुई इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड में, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिवीजन के लेवल पर कैरोटिड साइनस होता है, ठीक है। इसमें से ये वाली इंटरनल कैरोटिड है जो पीछे को जा रही है, एंड दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। जिसकी ब्रांचेस हैं, वी हैव लिंगुअल आर्टरी एंड वी हैव सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, लिंगुअल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इंक्लूडिंग फेशियल आर्टरी and all the one that I mentioned here. We have maxillary artery here. We have superficial temporal artery, which are the terminal branches of the external carotid artery. Maxillary artery and superficial temporal artery. Internal carotid artery पीछे ब्रेन में चली जाती है, जो पीछे नजर आ रही है दिस इज द वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। और जो पीछे जा रही है दिस इज द ऑक्सीपिटल आर्टरी, जो इसके पहले है दिस इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस के पीछे होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल है, ये वाली मैक्सिलरी है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल की ये ब्रांच है ये अंदर चली गई है विच हैज़ नॉट बीन लेबल्ड हियर। दिस इज़ द फेशियल आर्टरी, जिसका कोर्स थोड़ा सा यहाँ से टॉर्चुअस सा होता है और फिर ये नोज़ की और मीडियल एज ऑफ आई पर जाकर एंड हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद यहाँ पर दिखाया हुआ है अनदर डायग्राम दैट शोज द some muscles vessels and nerves in the neck। ये एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटस है, मस्टॉइड प्रोसेस है। ये हमारे पास टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पर हमारे पास ऑरिकुलर टुबर्कल होता है, ये वो है, ठीक है। दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस से ये जा रहा है लिगामेंट, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट एंड स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट इज शोन ओवर, दिस इज द स्टाइलोग्लॉसस मसल, ठीक है। अब हम इसमें अगर नर्व्स देखें, अभी हम आर्टरीज देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ी हैं। दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड साइनस, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड तो चली गई पीछे। जो एक्सटर्नल कैरोटिड है सबसे पहली ब्रांच सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल, फेशियल आर्टरी, फिर पीछे को इसने पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच दी, उसके बाद ये ऊपर चली गई और एंड हुई है सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरी, ओके। अब हमारे पास रहेगी नर्व्स, ये जो पीछे बने हुए हैं तीन मोटे मोटे गैंग्लियन, दिस इज सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है। इधर आपको इसके अंदर ये सब क्लेवियन आर्टरी नजर आ रही है। उसके बाद ये जो बीच में नर्व्स रह गई हैं उसमें दिस इज इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है ना, ये उसका बहुत बड़ा गैंग्लियन पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से वेगस नर्व की ब्रांचेस हैं। अब इसकी ब्रांचेस में देखें तो वी हैव अ सुपीरियर, दिस वन इज द फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व विच सप्लाइज द फेगस। जो इसकी लेरेंजियल ब्रांचेस होंगी ना वो इधर कैरोटिड आर्टरीज के रिलेशन में आती हैं, ठीक है। जो ये वाली हमारे पास ब्रांच है, ये जो लंबी सी आ रही है, दिस इज द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व। ये हाइपोग्लॉसल नर्व है जो बिल्कुल स्ट्रेट आकर यहाँ पर टर्न हो गई है, ठीक है। लेरेंजियल नर्व की बात करें तो ये हमारे पास जी लेरेंजियल नर्व है, दिस इज एक्सटर्नल लेरेंजियल, दिस इज इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ओके। एंड दिस इज द
दिस इज़ अनदर नर्व विच इज़ अ नर्व टू विच इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व। ये हाइपोग्लॉसल नर्व है, मेनली ये हाइपोग्लॉसल नर्व है और ये उसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। दिस इज़ अनदर ब्रांच ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। उसके अलावा वी हैव एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेंजियल नर्व, मैंने आपको बता दी। दिस इज़ द वेगस नर्व जो बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमने इसका गैंग्लियन पढ़ा है, यहाँ से मेन वेगस नर्व आ रही है, ठीक है। ये उसकी ब्रांचेज आ गई यहाँ पर, एक्सटर्नल और इंटरनल लेंजियल नर्व। और उसके अलावा वी हैव ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व जो बिल्कुल ये टंग को सप्लाई कर रही है। उसके अलावा दिस इज़ द फिरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। देन दैट्स ऑल अबाउट दीज नर्व्स, ठीक है। इसमें ये कैसे याद रखना है आपने, टंग के बिल्कुल पास ये वाली हमारे पास ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व है। यहाँ पर लिंगुअल नर्व भी होती है, बट लिंगुअल नर्व के साथ इंफीरियर एल्वियोलर नर्व होती है और वो दोनों मैंडिबल के बिल्कुल पीछे ट्रैवल करती हैं और वो टंग के इधर आकर एंड करती है। ये ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व है क्योंकि टंग की रूट में ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही होती है, तो दैट्स वाई ये यहाँ पर एंड हो रही है, तो ये ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व है। और इसके साथ ये जो नर्व आ रही है, दिस वन इट इज़ अ फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। और ये जो दो में डिवाइड हो रही है, एक्सटर्नल और इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स हैं। ये वाली हमारे पास जो है ये हाइपोग्लॉसल नर्व है जो ऊपर से आ रही है और नीचे इसकी डिसेंडिंग ब्रांच आ रही है। और स्ट्रेट वाली वेगस नर्व है, दीज आर द गैंग्लियन एंड दिस इज इंटरनल जुगुलर वेन। ऑलराइट, नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो इसमें भी कैथेटराइजेशन दिखाई हुई है राइट इंटरनल जुगुलर वेन की, ठीक है। इसमें हम पोस्टीरियर अप्रोच है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें क्रॉस करनी पड़ती हैं इंटरनल जुगुलर वेन में जाना है, तो स्किन है, फेशिया है, उसके बाद आप पहुंच जाते हैं कैरोटिड शीथ को कट करेंगे और फिर इंटरनल जुगुलर वेन में चले जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम ऑस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। इसमें आपको नोज़ की नेज़ल कैविटी दिखाई हुई है। नेज़ल कैविटी में दिस इज़ ऑल्फैक्टरी नर्व विद ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब है और फिर उसके बाद से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। राइट एंड लेफ्ट साइड का दोनों चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये इन्फीरियर कॉन का, मिडल कॉन का, सुपीरियर कॉन का, नेज़ल सेप्टम होगा सेंटर के अंदर, ये हार्ड पैलेट है, पीछे सॉफ्ट पैलेट है, ठीक हो गया। ये ऑप्टिक नर्व है हमारे पास, आईबॉल है, उसके पीछे ये सारा रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक क्याज्मा है, ऑप्टिक ट्रैक है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन एंड देन टू द विजुअल कॉर्टेक्स एंड इट एंड्स देयर। उसके बाद आई वाली डायग्राम देखें तो ये मसल्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसके अंदर हम नर्व्स भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे मसल्स, ठीक है। इसमें ये जो ट्रोक्लिया वाला देख के आपको पता लग जाना चाहिए ये सुपीरियर ऑब्लिक है। बाकी जो सिंपल होगा ये सबसे ऊपर वाला लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस है जो आई बॉल में एंड नहीं करता, जो आई लिड में एंड कर रहा होता है। जो आई बॉल में सुपीरियरली एंड कर रहा होता है दिस इज सुपीरियर रेक्टस, दिस इज इंफीरियर रेक्टस, ये इंफीरियर ऑब्लिक है, ये लेटरल रेक्टस है, दूसरी साइड पर मीडियल रेक्टस होगा ये वाला, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ये सेंट्रल टेंडन आपको नज़र आ रहा है और ये सीलियरी गैंग्लियन है, ठीक है, जिससे फिर शॉर्ट सीलियरी नर्व निकली है। और ये नर्व दिखाई हुई है, ये हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व की डिवीजन है, इंफीरियर रेक्टर, इन नर्व टू इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। उसके अलावा दिस इज सुपीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व आ रही है, ऑलराइट। उसके अलावा दैट्स अबाउट इट। उसके बाद ये वाली डायग्राम है, इट्स अ बिट सिंपल, इसमें भी मसल्स हैं सिंपली। इसमें शो क्या किया हुआ है ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पर ट्रोक्लियर नर्व शो की हुई है, ये सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है और ऑक्यूलोमोटर नर्व बाकी मसल्स जिनको सप्लाई करती है। उसके बाद ये वाली डायग्राम है, इसमें ये जो बड़ा सा आपको सेंटर में नजर आ रहा है दिस इज द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, सबसे ऊपर वाली ऑप्थेल्मिक डिवीजन, फिर मैक्सिलरी डिवीजन एंड देन मैंडिबुलर डिवीजन। मैंडिबुलर डिवीजन की दो मेन ब्रांचेस इधर नजर आती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, लिंगुअल नर्व और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ऑलराइट। और जो मैक्सिलरी नर्व है उसमें इंफ्राऑर्बिटल नर्व इसकी मेन ब्रांच है और ग्रेटर और सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो नीचे वाले एल्वियोलर प्रोसेस को सप्लाई करती है और सुपीरियर एल्वियोलर नर्व सुपीरियर एल्वियोलर प्रोसेस को सप्लाई करती है। ऑप्थेल्मिक नर्व में हमारे पास फ्रंटल, लैक्रिमल और नेजोसिलरी नर्व्स हैं इसकी मेन डिविजन्स। सो इस डायग्राम के अंदर आपको ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस दिखाई गई हैं। अगेन ये वाली डायग्राम है, इसमें एब्ड्यूसन नर्व का एरिया ऑफ सप्लाई बताया गया है, क्योंकि सिक्स्थ नर्व है तो LR6 ये लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, ऑलराइट। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो इसमें अगेन मसल शो किए हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और फेशियल नर्व की वो 5 ब्रांचेस जो किटेनियसली वो देती है वो दिखाई हुई हैं, ठीक है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस इज़ द बेसिकली फेशियल नर्व का पूरा रूट एक्सप्लेन किया हुआ है कि फेशियल नर्व कहाँ से शुरू हुई। दिस इज द सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व, दिस इज द मोटर रूट ऑफ फेशियल नर्व। ये आई जेनिकुलेट गैंग्लियन में मिडल ईयर में एंटर हुई, वहाँ से फेशियल केनाल में ट्रेवल की, वहाँ से इसने कॉर्डा टिम्पेनाई दी, नर्व टू स्टेपीडियस, स्टेपीडियस मसल को ब्रांच दी और फिर ये फेशियल केनाल में चलने के बाद स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से एग्जिट कर जाती है, ठीक है। जो उसकी कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच है वो हमारे पास लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करके टंग से सेंसेशन, स्टेज सेंसेशन लेकर आती है। जेनिकुलेट गैंग्लियन से ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है जो हमारे पास पैरासिम्पैथिक फाइबर्स लेके जाती है टू द टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन एंड देन हम टू द लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। ये है हमारे पास, यहाँ से सिंपैथेटिक फाइबर्स भी इसके अंदर ऐड होती हैं। खैर ये डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम है, आपको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑस्पी में आने के चांसेस नहीं हैं। देन वी हैव
इसमें अब आपको वेस्टिबुलर इसमें वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व दिखाई गई है। दिस इज़ द कॉक्लियर पार्ट जो कॉक्लिया से आ रहा है, जो वेस्टिबुलर एरिया से आ रहा है दिस इज़ द वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है, दोनों ने मिलकर वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व बना दी। ईयर के मेन पार्ट्स पता होने चाहिए, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये क्रिस्टा एम्पुलेयर्स हैं, जो स्वोलन पार्ट्स हैं जो यूट्राइकल के अंदर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, ये यूट्राइकल है, ये सेक्यूल है, उसके अलावा ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट है, ये भी हम आगे भी पढ़ेंगे। कॉक्लियर डक्ट है, कॉक्लियर डक्ट के अंदर स्पाइरल गैंग्लियॉन्स होते हैं और ये वेस्टिबुलर गैंग्लियॉन होता है वेस्टिबुलर नर्व का। इस डायग्राम में देखें तो इसके अंदर आपको ऑटिक गैंग्लियॉन शो हो रहा है। ऑटिक गैंग्लियॉन में लेसर पेट्रोजल नर्व आती है। दिस इज द सुपीरियर एंड इंफीरियर सेंसरी गैंग्लिया ऑफ ये हमारे पास सेंसरी गैंग्लिया है, सुपीरियर इंफीरियर सेंसरी गैंग्लिया ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, क्योंकि हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से टिम्पैनिक नर्व के थ्रू फाइबर्स आ रहे होते हैं इन द ऑटिक गैंग्लियॉन। उसके अलावा इसके अंदर आपको क्या शो किया गया है, जैसे टंग, तो टंग के अंदर अच्छा इसके अंदर टंग के अंदर शो किया हुआ है कि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है वो लिंगुअल ब्रांचेस भी देता है, टॉन्सिलर ब्रांचेस भी देता है। लिंगुअल ब्रांचेस पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन और जनरल सेंसेशन लेके जाता है। ट्रांसिलर ब्रांचेस होती हैं सॉफ्ट पैलेट को जा रही होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास मसल्स हैं। ठीक है, हम मसल लेबल नहीं हुए तो आपसे पूछेंगे भी नहीं। फेरेंजियल ब्रांच देता है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, एंड दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो इसमें आपको वेगस नर्व का एरिया ऑफ सप्लाई बताया गया, ये भी ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली डायग्राम देखें तो ये बाहर से आपको ईयर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। दिस इज द ट्रेगस, ये हमारे पास कॉनका है ईयर का, ये हेलिक्स पोर्शन है जो अपवर्ड वाला पार्ट है, और दिस इज लॉब्यूल। ट्रेगस, हेलिक्स एंड कॉनका, एंड दिस इज लॉब्यूल। ठीक है, उसके बाद ये ईयर ड्रम दिखाया गया है। ईयर ड्रम के भी पार्ट्स होते हैं। ईयर ड्रम के ऊपर इंप्रेशन होता है फॉर लॉन्ग प्रोसेस ऑफ अनकस, फॉर लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस। ठीक है, अम्बो होता है, दिस इज अ पॉइंटेड पॉइंट बाय द हैंडल ऑफ टिप ऑफ हैंडल ऑफ मेलियस। उसके इधर ये पार्स टेंसा होता है जो थोड़ा टेंस हुआ होता है, पार्स फ्लैसिडा होता है, एंड दिस इज द कोन ऑफ लाइट व्हेन वी एंटर लाइट इनटू द टू सी इनटू द ईयर ड्रम। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑडिटरी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, ऑडिटरी केनाल है, ईयर है, ये हमारे पास वही है, हमने हेलिक्स वाला पॉइंट पढ़ा है, दिस इज लॉब्यूल। अब आ जाते हैं अंदर मिडल, ये हमारे पास ईयर ड्रम है। अब ये वाली मिडल ईयर कैविटी है, इसके अंदर ये मेलियस है। ठीक है, मेलियस, फिर इनकस एंड फिर स्टेपीज आ जाती हैं हमारे पास। जो स्टेपीज है दिस इज स्टेपीज, ये स्टेपीज नजर आ रही है, ऑलराइट। और ये बीच में इनकस है, बहुत ही छोटे हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉक्लिया और यूट्राइकल वाला, दिस इज कॉक्लिया। ठीक है, ये यहाँ पर कॉक्लिया है और दिस इज यूट्राइकल, और ये इससे वेस्टिबुलर नर्व, कॉक्लियर नर्व, और ये हमारे पास ये इसके रिलेशन में फेशियल नर्व भी आती है यहाँ पर। ओके, दिस इज promontory मेड बाय द कॉक्लिया इनटू द मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर, ऑलराइट। ये हमारे पास इसके इंफीरियर रिलेशन में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है। ये फेशियल नर्व यहाँ से आती है मिडल ईयर की पोस्टीरियर वॉल से, फेशियल कैनाल से होती हुई स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से एग्जिट कर जाती है, एंड दिस इज ऑडिटरी ट्यूब कनेक्टिंग द नेजोफेरेंक्स विद द ईयर। इसे नेक्स्ट डायग्राम देखें तो इसके अंदर आपको बेसिकली इंटरनल ईयर और मिडल ईयर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड ऑडिटरी ट्यूब। इसके अलावा दिस इज द मिडल ईयर जिसमें पोस्टीरियरली ये मास्टोइड एंट्रम नज़र आ रहा है, मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास इनर ईयर स्टार्ट हो गया है जिसमें वेस्टिब्यूलर और यूट्राइकल सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया, और उससे वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व जो है वो बन रही है। इसके अलावा फेशियल नर्व है जो मिडल ईयर से गुजर कर पोस्टीरियर वॉल से गुजरते हुए यहाँ से नीचे स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से एग्जिट कर जाती है। दिस इज सिग्मोइड साइनस जो कि जुगुलर फोरामिना से एंटर हो रहा है इन द मिडल क्रेनियल फोसा। ठीक है, और आइदर आई शुड से इट इज लीविंग द मिडल क्रेनियल फोसा। उसके अलावा दिस इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दिस इज द यूस्टेशियन ट्यूब, एंड दिस इज द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। दीज आर द बेसिक लेबलिंग्स हेयर। और ये बोन्स के पार्ट्स दिखाए हुए मिडल ईयर ऑसिकल्स के कि ये हमारे पास मेलियस है, इट हैज़ अ हेड, इट हैज़ इंटीरियर प्रोसेस एंड इट इज एन हैंडल। उसके अलावा जो इनकस है उसमें एक शॉर्ट प्रोसेस है, बॉडी है और लॉन्ग प्रोसेस है। और स्टेपीज में वी हैव अ बेस एंड वी हैव अ हेड। जो इसकी बेस है, जो इसकी फुट प्लेट है, वो ओवल विंडो के साथ जो है वो प्रेजेंट होती है और उसको स्ट्राइक करती है। उसके बाद ये पूरी मिडल ईयर कैविटी है। इसके अंदर अब ये हमारे पास जो है ये मीडियल वॉल है जिसमें सैक्रल प्रोमोन्ट्री प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हम लैटरल वॉल यानी ईयर ड्रम वाली साइड से देख रहे हैं। तो इंटीरियरली हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब है। ठीक है, इसके अलावा टेंसर टिम्पनाई के लिए एक केनाल है छोटी सी, इसके अंदर टेंसर टिम्पनाई मसल है, ये छोटा सा कोनिकली स्टिपीडियस मसल है। ये फेशियल केनाल है जिसके अंदर फेशियल नर्व ट्रेवल कर रही है। ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है, यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये जेनिकुलेट गैंग्लियन है जहाँ से ग्रेटर पेट्रोजल नर्व अराइज करती है। ठीक है, उसके अलावा ये ऑडिटस है जहाँ से मेस्टोइड एंट्रम में हम एंटर होते हैं। दिस इज सिग्मोइड साइनस विच इज इन रिलेशन विद द मेस्टोइड एंट्रम। मीन्स ये हमारे पास सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जहाँ से सिंपैथेटिक फाइबर्स यहाँ एंटर हो रहे हैं और ये टिम्पैनिक प्लेक्सस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये ओवल विंडो के लिए है, दिस इज़ फॉर राउंड विंडो। और इसके अंदर ये कॉर्डा टिम्पनाई ब्रांच आ रही है फ्रॉम फेशियल नर्व, दिस इज नर्व टू स्टिपीडियस फ्रॉम द फेशियल नर्व। और
उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ये टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिबेलम, ऊपर हमारे पास टेम्पोरल लोब है, इसके रूफ में टेगमेंट टेम्पनाई होता है, दिस इज इन द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। उसके अलावा इसके ऊपर पेरियोस्टल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर होगी, मेनिंजियल लेयर होगी, एरेक्नोइड मैटर होगी, पाया मैटर होगी, और फिर आपके पास टेम्पोरल लोब आ जाता है। ठीक है, सो ये इस डायग्राम का बेसिक ओरिएंटेशन थी। इस डायग्राम की तरफ आएँ तो इसमें भी आपको बेसिकली ये डायग्राम की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से आपको कट दिखाया हुआ है इनटू द मिडल ईयर। ठीक है, तो दिस इज़ हेड ऑफ मेलियस। ठीक है, ये मेलियस का हैंडल है, ये हम मीडियल साइड से देख रहे हैं। तो ये हमारे पास ईयर ड्रम है, ये फुट प्लेट है स्टेपीज़ की, ये स्टेपीज़ है, ये इनकस है। उसके अलावा ये हमारे पास जी एपिटिम्पैनिक रिसेस यानी इस टिम्पैनिक कैविटी के ऊपर थोड़ा सा एरिया होता है, ये हाइपोटिम्पैनिक रिसेस है। ये पूरी टिम्पैनिक कैविटी है, ये ऑडिटरी ट्यूब है एंटीरियरली, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, अगेन फेशियल नर्व और कॉर्डा टिम्पनाई और नर्व टू स्टेपीडियस, वही सारी चीज़ें बट इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट। और ये मस्टॉइड एयर सेल्स आपको पोस्टीरियरली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो ये इससे रिलेटेड जो है वो बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट वाली देखें तो इसमें आपको कैसे नज़र आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं लैटरल व्यू से। लैटरल व्यू से हम देख रहे हैं तो अगेन दिस इज़ प्रोमोटरी बिकॉज ऑन द इट इज़ ऑन द मीडियल साइड। तो ये हमारे पास लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल थोड़ा सा आपको बल्ज होती हुई इनसाइड नज़र आ रही है। ये ओवल विंडो है जिसको हम फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई कहते हैं। दिस इज़ राउंड विंडो, फेनेस्ट्रा कॉक्लिया, बीच में प्रोमोटरी है। ठीक है, उसके अलावा टेंसर टिम्पनाई के लिए है, और इधर हमारे पास इसके पास ही ये वाला एरिया जो यहाँ पर एंटीरियर है वो ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशन ट्यूब की तरफ चला जाएगा। ऑलराइट, और ये मेस्टॉइड एयर सेल्स हैं। दिस इज़ अ पैरामिड फॉर स्टेपीडियस मसल, एंड दैट्स ये है हमारे पास ऑडिटस टू मेस्टॉइड एयर सेल्स। इसके अंदर हमारे पास इधर पीछे मेस्टॉइड पोस्टीरियर वॉल में मेस्टॉइड एयर सेल्स होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट डायग्राम इस पर आए तो ये भी अगेन मिडल ईयर ऑसिकल्स दिखाए हुए हैं कि किस तरह से ये मेलियस है, इनकस है और स्टेपीज़ है। कॉक्लिया दिखाया हुआ है, कॉक्लिया के अंदर इस तरह से ओवल विंडो के साथ फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज़ अटैच होती है। और दिस इज़ द अनदर, दिस इज़ द राउंड विंडो। ठीक है, जिसमें सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन फेनेस्ट्रा कॉक्लिया, इसको हम राउंड विंडो कहते हैं बेसिकली। ठीक है, और दिस इज़ कॉक्लियर डक्ट और इसके ऊपर स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पनाई होता है जो पैरालिम्फ से फिल्ड होता है, और कॉक्लियर डक्ट एंडोलिम्फ से फिल्ड होती है। अब इसकी मजीद आगे अच्छी डायग्राम आएगी। ठीक है, उसके बाद देखें तो वी हैव दिस इज़ द बोनी लैबिरिंथ एंड दिस इज़ द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ में हमारे पास कॉक्लिया होता है, वेस्टिब्यूल है जिसमें यूसेक्यूल और यूट्राइकल होता है, जहाँ पर ये क्रिस्टेम्पुल लेयर्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का स्वोलन पोर्शन, सुपीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, ये फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई है जो कि ओवल विंडो है, एंड फेनेस्ट्रा कॉक्लिया जिसको हम राउंड विंडो कहते हैं। अब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में आए तो कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट होती है। ठीक है, ये वही राउंड विंडो और ओवल विंडो हैं। दिस इज सेक्यूल, दिस इज़ यूट्रिकल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, उनके अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं। ठीक है, और क्रिस्टेम्पुलर्स के अंदर क्रिस्टा होते हैं। दिस इज़ एंडोलिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, और ये एंडोलिम्फेटिक सैक है। ऑल राइट, नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो दिस इज़ अगेन वही सारी ये जो मसल्स हम पहले भी पढ़कर आए हैं, ये नर्व्स भी हम पहले पढ़कर आए हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। नेक्स्ट डायग्राम है ये टंग, इसमें आपको हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी दिखाई है, नॉर्मल मूवमेंट दिखाई हुई है। इधर के टंग जो है वो इधर हम अच्छा, फर्स्ट डायग्राम में शो किया हुआ है कि हाइपोग्लोसल नर्व वैसे टंग की मसल्स को इनोवेट करती है, तो अगर वो इंटैक्ट है और टंग का मस्कुलेचर इंटैक्ट है तो टंग नॉर्मली इक्वली दोनों साइड से जो है वो प्रोट्रूड करती है या रिट्रैक्ट करती है। बट अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड की हाइपोग्लोसल नर्व इंजरी है तो यहाँ मसल की एट्रोफी हो जाएगी, तो आप उसको प्रोट्रूड करेंगे तो वो उस साइड पर डेविएट हो जाएगी, पैरालाइज साइड पर। ठीक है, और ये जीनियोग्लॉसस मसल की अटैचमेंट दिखाई हुई है और वो कैसे पुल करता है टंग को, ये दिखाया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, जंक्शन ऑफ नोज विद द नेजोफेरिंक्स एंड द ओरोफेरिंक्स। ठीक है, ये आपके पास नोज वाला एरिया है, ये टंग है। ठीक है, ये ऊपर हार्ड पैलेट है, ये टॉन्सिल्स दिखाए हुए हैं, इससे ऊपर ये आपके पास जो है ये सैल्पिंजो फेरेंजियल फोल्ड और फेरेंजियल रिसेस है, इसके ऊपर ये फेरेंजियल रिसेस है। ठीक है, ऊपर स्फिनॉइडल साइनस है, ये मिडल कॉन्कास दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये जहाँ पर नोज और ओरल कैविटी का जंक्शन है वो वाला एरिया दिखाया हुआ है। यहाँ पर इनके मसल्स भी दिखाए हुए हैं कि ये हार्ड पैलेट है, ये पीछे सॉफ्ट पैलेट है, यूविला है। ठीक है, तो ये इसके अंदर मस्कुलस यूविली होता है। ये वाला जो मसल है जो ऊपर से आ रहा है ये लिवेटर विलाय पैलेटिनाई है। इसी तरह ये जो दिस इज ऑडिटरी ट्यूब है जो नेजोफेरिंक्स के अंदर ओपन हो रही है, दिस इज टेंसर विलाय पैलेटिनाई। उसके अलावा ये जो एक स्ट्रैप लाइक मसल है सेंटर में, दिस इज साल्पिंजो फेरेंजियस, और पीछे ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, फिर ये नीचे मिडल कंस्ट्रिक्टर आ जाता है, दिस वन इज मिडल कंस्ट्रिक्टर। और दिस इज द पेलाटोफेरेंजियस, क्योंकि ये पैलेट से फेरेंक्स की तरफ आ रहा है, दिस इज पेलाटोफेरेंजियस। और ये एपिग्लोटिस है जो लेरिंग्स को क्लोज कर रहा है, दिस इज वेलिकुला, दिस इज पेलेटोग्लोसिस। ठीक है, टंग पैलेट से टंग पे आ रहा है तो ये पेलेटोग्लोसिस है, पैलेट से फेरिंग्स में जा रहा है पेलेटोफेरेंजियस। ठीक है, ये साल्पिंजोफेरेंजियस,
ये हमारे पास जो था एलिवेटर विलाई पैलेटिना है, टेंसर विलाई पैलेटिना है, ऑडिटरी ट्यूब, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इसमें ये मसल्स हैं। अब ये एक बिल्कुल इंटीरियर व्यू है, इसमें आपको ये मिडिल और इंफीरियर कॉनका नज़र आ रहे हैं। लिवेटर विलाई पैलेटिना है, ऊपर से आते हुए नजर आए हैं। साइड पर टेंसर विलाई पैलेटिना है, टेंसर विलाई पैलेटिना थोड़ा लेटरली होते हैं, ये मिड लाइन में होते हैं। लिवेटर विलाई पैलेटिना है, बीच में जो मस्कुलस यूबुली है, ये साइड पर पैलेटोग्लॉसल आर्चेज हैं या पैलेटोफेरेंजियस है, सॉरी पैलेटोग्लॉसस नहीं है, पैलेटोफेरेंजियस है, क्योंकि ग्लॉसस वाला तो नीचे टंग में जाकर इंसर्ट होता है। ठीक हो गया। और ये ब्लू कलर में ऑडिटरी ट्यूब है। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, हाफ ऑफ द माउथ नज़र आ रहा है। इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास वेस्टिब्यूल वाला एरिया है, ठीक है, माउथ का। ये फैट है अंदर, ठीक है, ये मैंडिबल का रेमस कट हुआ हुआ है। ऑल राइट, ये आपको एल्वियोलर प्रोसेस के अंदर टीथ नज़र आ रही हैं, दिस इज लिप्स, ये टंग है, ठीक है। और ये पीछे टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, तो टॉन्सिलर क्रिप्स नज़र आ रहे हैं, और ये टॉन्सिलर आर्टरी है जो टॉन्सिल्स को सप्लाई कर रही है। ये फेशिया है, ठीक है, विच इज़ नॉट बीन लेबल्ड हेयर। खैर, इधर कैरोटिड शीट नज़र आ रही है जिसमें कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन और वेगस नर्व है। और इसमें सब मैंडिबुलर गैंग्लियन भी ये नज़र आ रहा है जो मैंडिबल के बिल्कुल मीडियल साइड पर प्रेजेंस है। और इसके अलावा एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन नज़र आ रही है। ठीक है, ये दिस इज़ अबाउट इट। नेक्स्ट डायग्राम पर आएँ तो ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। न्यू चीज़ इसमें क्या, ये बक्सीनेटर, ये मैसेटर है। अब इस डायग्राम के अंदर अलॉन्ग विद द कार्टिलेजेस मसल्स भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। कार्टिलेजेस हमने पहले डिस्कस कर ली, एपिग्लॉटिस, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट और नीचे एरेटेनॉइड, ठीक है। अब इनके ऊपर ये मसल्स ऑब्लिक फॉर्म में अटैच हैं, तो ये दीज आर ऑब्लिक एरेटेनॉइड मसल्स, ठीक है, दोनों। दिस इज ट्रांसवर्स एरेटेनॉइड मसल, ठीक है, क्योंकि ये एरेटेनॉइड के लेवल पर अटैच है। उसके नीचे आए तो ये पोस्टीरियर क्रिको एरेटेनॉइड मसल, क्योंकि बीच में क्रिकॉइड कार्टिलेज भी आ गई है। दिस इज द लेमिन ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड बाय द वे वी आर लुकिंग एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ये जो है, ये दिस इज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन फ्रॉम हायोइड बोन टू द थायरॉइड कार्टिलेज, दिस इज द ग्रेटर कॉर्डम ऑफ हायोइड बोन। अब इस वाले मॉडल पर आए तो इस वाले मॉडल में मसल्स रिमूव किए हुए हैं, आपको म्यूकोजा नजर आ रहा है, ये लेरिंग्स का, ठीक है। इसमें आपको ये जो लेरेंजियल ऑरिफिस है, दिस इज रीमा ग्लॉटाइडिस, जिसको हम ग्लॉटिस भी कहते हैं। ये नीचे ट्रेकियल रिंग्स हैं, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, पूरा कट किया हुआ है। दिस इज क्रिकोथायरॉइड मसल और क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन होती है इंटीरियरली, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस है, दिस इज एरे एपिग्लोटिक फोल्ड ऑफ म्यूकोजा। उसके अलावा दिस क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो एपिग्लॉटिस और वेस्टिबुलर फोल्ड्स को ज्वाइन करती है। दीज आर वेस्टिबुलर फोल्ड्स, ठीक है। ऊपर वेस्टिबुलर फोल्ड्स होते हैं, नीचे वोकल फोल्ड होते हैं। जो वेस्टिबुलर फोल्ड्स होते हैं वो ट्रू फोल्ड्स नहीं होते, इसलिए वो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स बनाते हैं, जबकि वोकल फोल्ड्स जो हैं दीज आर एक्चुअली फॉर्मिंग द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। इसके इधर हमारे पास वोकैलिस मसल होता है, ठीक है, और इनके दरमियान ये जो ज्वाइनिंग लिगामेंट है, दिस इज द वोकल लिगामेंट, ठीक है। और इसका ये वाला पार्ट जो डिस्टल पार्ट है, दिस इज क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, जो क्रिकॉइड और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में एक्सटेंड भी कर रहा होता है, ठीक है। ये मॉडल से आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि पिक्चर में ये उतनी क्लियरिटी से शो नहीं हो रहा। ऑल राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वेस्टिबुलर फोल्ड्स हैं, ठीक है, और ये वोकल फोल्ड्स हैं। वेस्टिबुलर फोल्ड्स फॉर्मिंग फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ये हमारे पास ग्लॉटिस है जो ओपनिंग है लेरिंग्स की, ठीक है, यहाँ पर दिखाई हुई है म्यूकोजा को हटाकर। ये एरेटेनॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज के दरमियान में एक्चुअल वोकल लिगामेंट से बन रहे होते हैं, दैट्स वाई हम इसको वोकल फोल्ड या ट्रू वोकल लिगामेंट्स कह रहे होते हैं। जो साइड पे होते हैं वो बस म्यूकोजा की कवरिंग होती है, ठीक हो गया। दिस वोकल लिगामेंट, उसके साथ ही वोकैलिस मसल अटैच होता है, पीछे ट्रांसवर्स एरेटेनॉइड मसल बिटवीन द एरेटेनॉइड कार्टिलेजेस, और ये हमारे पास है जी पोस्टीरियर क्रिको एरेटेनॉइड मसल एंड लेटरल क्रिको एरेटेनॉइड मसल, और पीछे हमारे पास ओब्लिक एरेटेनॉइड होते हैं, कि हमने पीछे अभी पिछली डायग्राम में पढ़ा भी था। इसके आगे आए तो थायरॉइड कार्टिलेज और क्यूनिएट के दरमियान क्रिकोथायरॉइड मसल है, ये भी हमने देख लिया। इसमें देखें तो ये वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स्ड है, ठीक है, और राइट एरेटेनॉइड कार्टिलेज है, ये थायरॉइड कार्टिलेज है, ये हमने पढ़ लिया। और यहाँ पर ये पूरा स्ट्रेच है जिसमें एरेटेनॉइड कार्टिलेज पीछे मूव किया हुआ आपको नजर आ रहा है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से बैकवर्ड गया हुआ है, तो ये स्ट्रेच्ड हो गया, या टेंस्ड वोकल कॉर्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद ये वाली डायग्राम, इसमें नर्व सप्लाई बताई हुई है लेरिंग्स की। के वेगस नर्व की ब्रांचेस होती हैं हमारे पास, एक एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है, एक इंटरनल लेरेंजियल नर्व होती है। जो इंटरनल लेरेंजियल नर्व है वो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पियर्स करती हुई लेरिंग्स के अंदर एंटर हो जाती है, इस तरह से एंटर हो गई, और ये इसके अंदर, इसके म्यूकोजा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इसको सप्लाई करती है, ठीक है। जबकि हमारे पास नीचे से आई होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व यहाँ से, और वो आकर इसके मसल्स को सप्लाई करती है। ऑल राइट, यहाँ पर हमने म्यूकस मेम्ब्रेन को रिमूव किया है टू लुक एट द मसल्स। ये हमारे पास एक साइड की रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है और ये दूसरी साइड की रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, और ये ज्वाइन कर देती है विद द इंटरनल लेरेंजियल नर्व की ब्रांचेस के साथ। उसके बाद ये डायग्राम इतनी ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें लेरेंजियोस्कोपी दिखाई हुई है। लेरेंजियोस्कोप की मदद से हम कैसे वोकल कॉर्ड्स को देखते हैं,
ठीक है, और इसको हम रखते कैसे हैं और पेशेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये सारा स्नेल में लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ लीजिएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट ये ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाया हुआ है कि कैसे हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं। ठीक है, जब हम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के केस में ट्रेकिया को ओपन करते हैं तो कौन कौन सी लेयर्स को हमें पियर्स करना पड़ता है। स्किन है, डीप सर्वाइकल फेशिया है, फिर फेशिया कवरिंग द मसल्स है, फिर फेशिया कवरिंग द ये थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, और इन सबको पियर्स करते हुए फिर हम ट्रेकिया तक जाते हैं फॉर ट्रेकियोस्टमी। ठीक है, इसको हम इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया कहते हैं, जिसने स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल्स को कवर किया होता है। मेन फेशिया नेक का यही होता है और यही आगे डिवाइड होता है इंटू डिफरेंट फेशियाज। ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम शोइंग द बॉडी ऑफ स्फीनॉइड। अच्छा, इसके अंदर ये हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, कैवर्नस साइनस है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और जो अंदर नर्व ट्रैवल करी है दिस इज द 6th क्रेनियल नर्व। जो वॉल्स में ट्रैवल कर रही हैं वो 3rd, 4th और 5th की ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन होंगी। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, नो दिस इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये है, यस ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, बट ये यहाँ पर एग्जिट हो गई है फ्रॉम द कैवर्नस साइनस और इसने ब्रांचेस दे दी हैं लाइक इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी एंड परफोरेटिंग आर्टरीज। या उसके बाद ये ऑप्टिक ट्रैक शो किया हुआ है और कैवर्नस साइनस शो हुआ है। इसमें स्फिनॉइडल एयर साइनसेस नज़र आ रहे हैं, स्फिनॉइड बोन नज़र आ रही है, सेला टर्शिका नज़र आ रहा है और साइड पर सारा ब्रेन सब्सटेंस है कवर्ड बाय पाया मैटर। ऑल राइट, उसके बाद ये वाला मॉडल है, इसमें क्या नज़र आ रहा है, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोथायरॉइड मसल। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज होगा नीचे और ये ट्रेकियल रिंग्स हैं। इसके साइड पर आपको ये नज़र आ रही है इंटरनल। अच्छा, ये हम पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, दिस इज़ द इंटरनल जुगुलर वेन एंड दिस इज़ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन्स। इनकी ब्रांचेस हैं जो कि थायराइड, पूरे थायराइड जो ग्लैंड है उसको ड्रेन करती हैं और आर्टरी जो है वो सप्लाई करती हैं। इट गिव सुपीरियर थायराइड आर्टरीज एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज टू सप्लाई एंड सुपीरियर इन्फीरियर थायराइड वेन्स ड्रेन इनटू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, सॉरी। ठीक है, इसमें लेबल हुई हुई हैं, जैसे इधर मिडल थायराइड वेन है, इन्फीरियर थायराइड वेन होती है, सुपीरियर थायराइड वेन है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी है एंड ऑल दैट। दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये आपको दिखाया हुआ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये इसका इस्थमस है, ये एपेक्स है, ये बेस है, एक साइड ये एक लोब दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इस्थमस के साथ ये दूसरे लोब के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पर सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड होता है, इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड होता है और ये पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट पर चलें तो इस डायग्राम के अंदर अगेन इसमें मसल्स हैं नेक के, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड। ठीक है, सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहॉइड, इन्फीरियर बैली ऑफ ओमोहॉइड और ये हमारे पास ट्रेपीजियस का थोड़ा सा पार्ट नज़र आ रहा है। दिस इज़ स्टर्नोहायोइड, फिर इसके पीछे इसके आगे स्टर्नोथायरॉइड होता है। ठीक है, ये वाला, फिर ये थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट और ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन और ये सब मेंटल ट्रायंगल में माइलोहायोइड नज़र आ रहा है और ये एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल्स नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में बेसिकली, और बोन्स हैं। ठीक है, बाकी बोन्स तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसमें भी मसल्स हैं, वेन्स और आर्टरीज देख लें तो ये कॉमन कैरोटिड है, ये डिवाइड होगी इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड में। ये फेशियल आर्टरी है और ये पेरोटिड डक्ट है, पेरोटिड ग्लैंड की डक्ट है। बक्सीनेटर मैसेटर मसल है और बक्सीनेटर इसमें नहीं नज़र आ रहा, मैसेटर है। और दिस इज स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ओमोहॉइड, सुपीरियर बैली, इन्फीरियर बैली, डायगैस्ट्रिक की, पोस्टीरियर बैली, एंटीरियर बैली है और ट्रेपीजियस है, ये हमने पढ़ा था, स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व होती है इधर। और ये वेन है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ऑल राइट, और ये इंटरनल जुगुलर वेन का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। दिस इज ब्रेकियल प्लेक्सस, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है। दैट्स ऑल अबाउट हेड एंड नेक डायग्राम्स फ्रॉम स्नेल्स। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।